मैंने सोचा तुम अकेली हो, शायद किसी चीज की जरूरत हो, तो मैं खुद आ गया पूछने के लिए। दरवाजा बंद कर लो, लोग फालतू का डिस्टर्ब करेंगे। बंद कर। मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ यहाँ बैठो। जी नहीं, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। देखो देखो, बैठो बैठो। छोड़िए मुझे। अरे अरे आओ तो। अरे मैंने कहा मैं ठीक हूँ। बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ। देखो, मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता हो रही। बेचारी लड़की की किसी को चिंता ही नहीं। क्या कर रहे हैं आप? मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। तुम मेरे पास आ जाओ। छोड़ो। मुंबई की एक लॉज में रह रही एक गर्भवती लड़की की इज्जत पर एक शख्स हाथ डालने की कोशिश करता है। खुद का बचाव करती हुई वो लड़की वहां से भागने में कामयाब तो हो जाती, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि गर्भावस्था के दौरान भी ये लड़की ऐसे हालात में रह रही, और इस शख्स की इतनी हिम्मत हुई कैसे? क्या ये लड़की किसी गहरी साजिश के शिकार हुई थी, या फिर ये रास्ता इसने खुद इख्तियार किया था? आखिर पूरा मामला क्या था? कंचन, तुम यहाँ? अरे तुम्हारे पापा तो खुद एक डॉक्टर हैं, फिर तुम्हें यहाँ नहीं क्या जरूरत पड़ गई? वो मैं खुद पूछने आई थी, बाद में पूछ लूंगी। भैया रघुनाथ बाजार चलेंगे? नहीं, वो तो बहुत दूर है, वहाँ नहीं जाना अभी मुझे। भैया प्लीज चलिए ना, मैं आपको दुगने पैसे दे दूंगी। बैठो। ये लो, आ गया रघुनाथ बाजार। किधर जाना है आपको? काका, अगर आप 2 मिनट रुक सकते हैं तो मुझे वहीं पर वापस जाना है। ठीक है, ठीक है। क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? जी, प्रेगनेंसी किट मिलेगा क्या? हाँ, ये लीजिए। अरे छुट्टा तो लेती जाओ। इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? गोमत नगर में कहाँ रहती हो? रोको यहाँ पे, रिक्शा रोकिए, मैंने कहा। क्या हुआ? मुझे यहीं उतरना है। लेकिन तुम्हें तो। ये लो, गोमत बाजार। लेकिन तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई? कैसे मतलब? तुम्हारी वजह से। और कैसे जैदी? मैंने क्या किया है? मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। और वैसे भी ये सब का मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ पापा ठीक है, मैंने कब कहा तुम अकेले जिम्मेदार हो? अब क्या? I mean, हमें अभी कुछ करना चाहिए ना जैदी। हमें हमारे पेरेंट्स से बात करनी चाहिए हमारी शादी के लिए। तुम शादी वादी भूल जाओ। वैसे भी ना ही मेरे पास नौकरी है ना ही पैसे है।
और मेरे पेरेंट्स भी ये सब के लिए राजी नहीं होंगे। प्लस मेरी एजुकेशन भी खत्म नहीं हुई है। इस सब का सोल्यूशन है। I mean, हम लोग अबॉर्शन करवा सकते हैं। बस आज के बाद मुझसे मिलने की या मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, समझे तुम? आ गई तू? जल्दी से हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। क्या हुआ? थोड़ा भी हमारा ख्याल नहीं आया? थोड़ा भी हमारा ख्याल नहीं आया? बोल, हम मुंह काला करके आई है। बोल। सॉरी वो। सॉरी? अब सॉरी कहने से क्या फायदा? तुझे हमने कॉलेज पढ़ने भेजा था, पढ़ने, इसके लिए ये करने नहीं। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा तुझे। पता है तुझे? सुन, अब चाहे जो भी हो, ये बात तेरे डैडी को पता नहीं चलनी चाहिए, समझा तुझे? चाहे जो भी हो। Come on, Kanchan, pick up the phone, यार। बेटी से गलती हो चुकी थी, लेकिन उसे छिपाने के लिए परिवार ने ये कैसा तरीका चुना कि वो खुद एक और बड़ी गलती करने जा रहे थे। लोगों के इसी डर और उनकी कमजोरी का फायदा उठाते हैं अवैध गर्भपात क्लिनिक चलाने वाले फर्जी डॉक्टर। बदनामी के डर से घिरे लोग ये भूल जाते हैं कि इन बिना डिग्री वाले फर्जी डॉक्टरों के चंगुल में फंसकर वो अपनी या फिर किसी अपने की जान खतरे में डाल रहे हैं। तो क्या आज कंचन भी ऐसे ही किसी खतरे की शिकार होने वाली थी? ये लीजिए, इसका एक खुराक लेने से अगले दिन सब खत्म। जी, लेकिन इससे मेरी बेटी को कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं नहीं, ये 100% सेफ है। कितने हुए? 200। कैसी हो सुधा? निशा तू? मैं ठीक हूँ, अंदर आ। बहुत दिन हो गए तुमसे मिले, सोचा आज मिल लूं। अच्छा किया। तू बैठ, मैं चाय ले आती हूँ। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बैठ मेरे पास। क्या हुआ, कुछ टेंशन में है? नहीं तो कोई बात नहीं, बैठ ना। कंचन! 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 कंचन क्या हुआ? आपकी तबीयत खराब है क्या? सुधा? सुधा क्या हुआ कंचन को? संभाल के बेटा, संभाल के। कंचन सब ठीक हो जाएगा। कंचन सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ इसकी तबीयत को? क्या हुआ? कंचन सब ठीक हो जाएगा। माय गॉड, तू ऐसा कैसे कर सकती है? इसे फर्जी डॉक्टर के पास ले गई थी। एक डॉक्टर की बीवी होकर तू ऐसा कैसे कर सकती है सुधा? अगर बच्चा अबॉर्ट ही करना था तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाती। तो जानती है निशा, मेरे हस्बैंड का पेशा ही ऐसा है कि शहर में सारे डॉक्टर हमें जानते हैं। किसी भी डॉक्टर के पास ले जाऊं तो बदनामी होगी हमारी। पर तू इसकी हालत देख रही है, उस फर्जी डॉक्टर के चक्कर में इसकी जान को खतरा हो जाता तो? मेरी बात मान, तू इसके पापा से बात कर। अरे पढ़े लिखे हैं वो जरूर समझेंगे इस बात को।
लगाम खींच कर रखना चाहिए था, और खींच लो इसे। और तुम मुझे मेरे ही अस्पताल में इसका एबॉर्शन करने के लिए कह रही हो? क्या जवाब दूंगा मैं अपने कलीग्स को कि मैं अपनी बेटी का एबॉर्शन करने के लिए आया हूं? इस शहर का हर डॉक्टर मुझे बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। बेहतर यही होगा कि तुम अपने भाई के यहाँ चंडीगढ़ में जाकर किसी अनजान डॉक्टर से इसका एबॉर्शन करवाओ। और सुनो, बच्चा गिरवा कर आना, समझे तुम? ये कंचन फोन क्यों नहीं उठा रही है यार? ये जो तुम्हारी भांजी है ना कंचन, पता नहीं जम्मू में क्या क्या गुल खिलाकर आई है और अपना मुंह छिपाने के लिए यहाँ आ गई। अरे उन्हें अपना पाप धोना है ना तो कहीं और जाकर धोएं, यहाँ नहीं। और ऐसी हालत में वो मेरी बहन है। तो मैं क्या करूं? मैं अपने घर का माहौल बिगाड़ूं क्या इनकी वजह से? और हाँ, हमारी भी बेटी है, क्या सीखेगी? और जब ये मोहल्ले वाले पूछेंगे क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें? मुझे कुछ नहीं पता, उनसे कहो यहाँ से चली जाए बस। दीदी, मैंने पता किया है, दिल्ली में एक डॉक्टर है जो ऐसे काम बहुत अच्छी तरीके से करती है। मेरे ख्याल से आप लोगों को सीधे दिल्ली चले जाना चाहिए। तो कोई बात हो तो बता दीजिएगा, मैं टिकट का इंतजाम करके आता हूँ, आप लोग तैयार रहिएगा। जब बच्चे गलती करते हैं तो बड़ों का काम है उन्हें समझाना। ऐसे वक्त में अपनों की सहानुभूति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन नाते रिश्तेदारों की बेरुखी ऐसे नाजुक वक्त में युवाओं के हौसले पस्त कर देती है। भावनाओं में बहकर कंचन ने गलती जरूर की थी, लेकिन कोई गुनाह नहीं। तो फिर क्यों उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा था? क्या लोक लाज का डर इंसान को अपने फर्ज से भी भटका देता है, रिश्तों की डोर को भी तोड़ देता है? देखिए, अबॉर्शन नहीं हो सकता। 4 महीने हो चुके हैं, आप लोगों ने आने में देर कर दी, और अगर अब कुछ किया तो लड़की की जान को खतरा है। पर डॉक्टर, कोई तो उपाय होगा? जी, कोई उपाय नहीं। चलिए आप लोग। ठीक, आओ आराम से, संभाल के, एकदम आराम से। अरे सुधा दीदी, आप यहाँ? सॉरी, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आपके जो भाई साहब रहते थे ना चंडीगढ़ में, मैं उनका पड़ोसी। याद है मैं आपके घर पे लस्सी पीने आया करता था? हाँ हाँ। वैसे आजकल मैं यहाँ दिल्ली में शिफ्ट हो गया हूँ। वैसे आप यहाँ किस सिलसिले में आए? चलो बेटा। दीदी, सुधा दीदी, अरे एक बार कह दिया ना सुधा, इस हालत में उसको घर पे लेकर नहीं आना। और एक बात कान खोल कर सुन लो सुधा, अगर एबॉर्शन नहीं हो सका तो बच्चे को वहीं पैदा करके वहीं फेंक कर आना, समझी? तो कंचन, यहाँ दिल्ली में भी हमें लोग जानते पहचानते हैं। हमें कोई ऐसी जगह जाना होगा जहाँ दूर दूर तक हमें कोई नहीं पहचानता। परिचितों के तानों से बचने के लिए पहले कंचन को जम्मू से चंडीगढ़ लाया गया, फिर चंडीगढ़ से दिल्ली और अब दिल्ली से मुंबई। क्या समाज में अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए कंचन के पिता का इस कदर कठोर हो जाना सही था? क्या सामाजिक प्रतिष्ठा और इज्जत किसी इंसान की गरिमा और आजादी से ज्यादा मायने रखती है? इन्हीं सवालों में उलझी कंचन अपनी मां के साथ मुंबई आ तो गई ताकि वहां उन्हें कोई पहचान न सके, लेकिन हालात जब ऐसे हों
तो अजनबी निगाहें भी जीना मुश्किल कर देती। कमरा चाहिए? जी कितने दिन रहेंगे? जी अभी कुछ दिन रहेंगे, आप बुक कर दीजिए। ठीक है। गन्नू, ये चाय ठंडी होगी, दूसरी लेकर आ। अपना नाम बताइए। सुधा। सांस लीजिए। चल। डॉक्टर साहब कोई घबराने की बात तो नहीं है? सब कुछ नॉर्मल, जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन हाँ, भारी सामान उठाना, सीढ़ियों पे चढ़ना, ये सब बिल्कुल बंद। ओके? मैंने कुछ विटामिन की दवाइयां लिख दी हैं, रिसेप्शन से ले लीजिएगा। जी। और 10 दिन बाद आकर के चेकअप करा लीजिएगा। जी। अपॉइंटमेंट आपको रिसेप्शन से मिल जाएगा। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक है ना? जी सब ठीक है, बस एक ही प्रॉब्लम है, वो आप ही सॉल्व कर सकते हैं। हाँ हाँ बताइए बताइए। ग्राउंड फ्लोर पर कोई कमरा हो तो बताइए। मैं तो पहले ही समझ रहा था कि आप लोग को ग्राउंड फ्लोर पर रूम की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर ने सीढ़ियां चढ़ने उतरने के लिए मना कर दिया होगा। ठीक है गन्नू, इधर आ। देख, 102 नंबर का कमरा खुलवा दे। देख लेना, सारी साफ सफाई होनी चाहिए। जाइए। और हाँ, किसी भी तरह की कोई जरूरत हो तो मुझे जरूर बता दीजिएगा। मैं आपकी सारी जरूरतें पूरी करूंगा, चाहे जितनी रात हो। मैं यही हूं। कांचू बेटा, मैं जरा एटीएम जाकर आती हूँ, तुम अपना ख्याल रखो और दरवाजा बंद कर लो। ठीक है। मैंने सोचा तुम अकेली हो, शायद किसी चीज की जरूरत हो, तो मैं खुद आ गया पूछने के लिए। दरवाजा बंद कर लो, लोग फालतू का डिस्टर्ब करेंगे। बंद कर। मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ यहाँ बैठो। जी नहीं, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। अरे देखो देखो, बैठो बैठो। छोड़िए मुझे। अरे आओ तो। अरे मैंने कहा मैं ठीक हूँ। बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ। देखो, मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता हो। बेचारी लड़की की किसी को चिंता ही नहीं। क्या कर रहे हैं आप? मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। तुम मेरे पास आ जाओ। मुझे बचा लो प्लीज। कंचन क्या हुआ? कंचन मुझे बताओ क्या हुआ? किसी को मुसीबत में देखकर उसकी मदद करने के बजाय लोग यूं वहशी हो जाएंगे, ये कंचन और उसकी मां ने कभी सोचा भी नहीं था। लॉज वाले की इस हरकत ने इंसानियत को तो शर्मसार किया ही, कंचन को भी इस कदर मानसिक और शारीरिक कष्ट पहुंचाया कि उसे समय से पहले लेबर पेन शुरू हो गए। कंचन की मां सुधा अपनी बेटी को लेकर भागी भागी अस्पताल पहुंची। यहां हम आपको बता देना चाहेंगे कि कंचन की मां को फौरन लॉज वाले के खिलाफ पुलिस में रपट लिखवानी चाहिए।
लेकिन अपनी बेटी की बिगड़ती हालत की वजह से वो ऐसा नहीं करवा सकते। और ऐसे मामलों में अक्सर लोग लोक लाज की वजह से पुलिस के पास नहीं जाते और इसी वजह से ऐसे वहशी दरिंदे खुलेआम घूमते रहते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये तनाव और घबराहट की वजह से कंचन को ब्लीडिंग शुरू हो, हमें उसका छोटा सा एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर कंचन ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। अक्सर ऐसा हो जाता है। बस आपको फॉर्मेलिटी के लिए कुछ पेपर्स पे साइन करने होंगे और इस ऑपरेशन का फीस जमा करना होगा। आप जल्दी से काउंटर पे जाकर के 1.5 लाख रुपए जमा कर दीजिए। जी डॉक्टर साहब। नमस्ते अंकल। नमस्ते। अंकल मैं कंचन का दोस्त हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। ओह, आओ, आ जाओ। कंचन तो यहाँ है नहीं, वो अपनी नानी के यहाँ गई हुई है। कंचन का नंबर नहीं लग रहा है। कोई नया नंबर है क्या? हाँ है, तो नया नंबर पर नहीं है इस वक्त मेरे पास। मेरे से बात होगी तो मैं बता दूंगा उसे। तुम कंचन के साथ पढ़ते हो या दूसरी क्लास में? अंकल मैं कंचन से शादी करना चाहता हूँ। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैंने कंचन को बहुत दुख पहुंचाया, लेकिन अब मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। सॉरी अंकल, अंकल प्लीज। अंकल, आई एम रियली सॉरी अंकल। आज अपनी गलती की सजा पाने के लिए तैयार हूँ अंकल। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए अंकल। तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। डॉक्टर क्या हुआ उसे? डॉक्टर बोली ना कुछ। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। ये लो, मैंने मेरे मोबाइल पे जो बच्चे की फोटो खींची थी अपने डैड को बता दो, वो जरूर मान जाएंगे। नहीं तो उनके मोबाइल पर सेंड कर दो। और हाँ, जयदीप को भी। पर माँ, फोन क्यों नहीं लग रहा है? क्या हुआ कंचन? मामा देखो ना, फोन ही नहीं लग रहा है। कब से ट्राई कर रही हूँ। डोंट वरी बेटा, चिंता मत करो, आज शाम तक पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। हाँ नमस्ते कंचन। कंचन आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो कंचन। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। लेकिन मेरी बात तो सुनो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैंने जो तुमसे कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी कंचन। क्यों जयदीप?
क्यों कर रहे हो ये सब? तुम्हें तो उस वक्त बहुत प्रॉब्लम्स थी ना मुझसे। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, और तुम्हारे पेरेंट्स अब मान गए वो तुम्हारी शादी के लिए। कंचन, मुझे मेरी गलती का एहसास है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल भी किया था, इनफैक्ट मैं तुम्हारे पापा से भी मिलने आया था, उन्होंने मुझे मेरी गलती की सजा दे दी। प्लीज मुझे माफ कर दो कंचन, प्लीज। अंकल आप बताइए ना, प्लीज प्लीज, आई एम रियली सॉरी अंकल, प्लीज। कंचन, आंटी प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज, आई एम रियली सॉरी आंटी। कंचन, आई एम रियली सॉरी। मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम अपने बच्चे के साथ रहेंगे और मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। आई प्रॉमिस कंचन। इट्स ओके। हमारे समाज में आज भी बिन ब्याही मां को सम्मान नहीं दिया जाता, लेकिन इसका दूसरा पहलू जिसे कोई नहीं देख पाता वो है प्रेम में हुई नादानी। कंचन के साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन जो ही वो गर्भवती हुई उसके सारे संबंधों के समीकरण बदल लेते हैं। पहले उसके प्रेमी जयदीप ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया, फिर उसके पढ़े लिखे पिता ने भी। लेकिन अब वही बच्चा इन सारे संबंधों को जोड़ने की कड़ी बनता जा रहा था। और सवाल यह था कि आखिर वो बच्चा है कहां, और अगर है तो वो इनके साथ क्यों नहीं है? दरअसल हम बच्चे को वहीं छोड़ा है। वहीं क्यों छोड़ा है? साथ में लाना चाहिए था ना। एक मिनट, कहाँ छोड़ा है? वही अस्पताल में, डॉक्टर के पास। लेकिन क्यों? ये बच्चा रो क्यों रहा है? डॉक्टर क्या हुआ उसे? डॉक्टर बोली ना कुछ। एक्चुअली बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे इंक्यूबेटर में रखा था, तो हमें उसे वहीं पर रखना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, हम सब वहां जाएंगे और अपने बच्चे को साथ लेकर आएंगे। लेकिन आपका बच्चा तो मरा हुआ पैदा हुआ था। क्या? लेकिन तुमने तो कहा था कि बच्चा जिंदा है। हाँ पापा, बच्चा जिंदा ही है। डॉक्टर मैं खुद उसे आपको सौंप कर गई थी। कैसी बात कर रही हैं आप? आपके हाथ में तो आपके बच्चे की डेड बॉडी भी सौंप दी गई थी। आप पागलों जैसी बात कर रहे हैं। मेरा बच्चा जिंदा था और मैंने आपको दिया था। पापा मम्मा मेरे साथ में थी। मम्मा बताइए ना पापा को। Have you lost your mind, डॉक्टर? प्लीज माइंड योर लैंग्वेज में। आप तो बच्चे नहीं है ना। नर्स, इनकी फाइल लेकर जल्दी। कंचन सच कह रही है, बच्चा जिंदा था। ट्रस्ट मी पापा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये झूठ बोल रहा है। सर फाइल अभी आ जाएगी। क्या सच है क्या झूठ है आपके सामने आ जाएगा। जल्दी लेके आओ। ये देखिए, आप तो पढ़े लिखे हैं। यह है बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट, इसके नीचे कंचन के साइन है और इसमें साफ साफ लिखा है कि आपको आपके बच्चे की डेड बॉडी सौंप दी गई है। ये सच नहीं है। झूठ, सब झूठ, बकवास है ये सब झूठ बोल रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? बोलो, कहाँ है मेरा बच्चा? बता दोगे नहीं? ठीक है, मत बताओ, मैं खुद ढूंढ लूंगी। मेरी बात सुनो कंचन। बोलता है मैं मेरा बच्चा। कंचन, सुनो, तुम वहीं पर थे ना जब मेरा बच्चा का है। मेरा बच्चा का है, प्लीज मुझे बता दो। प्लीज बता दो मुझे मेरा बच्चा। अच्छा चलो, पापा मेरा बच्चा यही है और वो जिंदा है। पापा मैं उसे ढूंढ लूंगी। क्या हो रहा है सब? देखिए बहुत हंगामा हो चुका है, इसे संभाल लीजिए नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा मैं। पुलिस को आप क्या बुलाएंगे? पुलिस को तो अब हम लेके आएंगे। माँ पुलिस जब आएगी तब आएगी। मैं मेरा बच्चा ढूंढ लूंगी, समझे? पापा मैं मेरा बच्चा लिए बिना नहीं जाऊंगी यहाँ से। हमने आपकी कंप्लेंट लिख तो ली है, लेकिन आप एक बात बताइए कि आप अपना बच्चा छोड़कर गए क्यों? ये बच्चा रो क्यों रहा है? डॉक्टर क्या हुआ उसे? डॉक्टर बोली ना कुछ। देखिए बच्चा बहुत ही कमजोर है, इसे डॉक्टर की निगरानी में रखना होगा। एक्चुअली इंस्पेक्टर, मेरा बच्चा जब पैदा हुआ तो वो बहुत कमजोर था, इसलिए डॉक्टर ने उसे इंक्यूबेटर में रख दिया और उसने हमसे 4 लाख रुपए मांगे और कहा कि जब ये बिल चुका देंगे तो अपने बच्चे को ले जाना। जितनी जल्दी हो सके अब 4 लाख का इंतजाम करो। 4 लाख?
पर ये तो बहुत बड़ी रकम है डॉक्टर। देखिए मैडम, बच्चा बहुत ही कमजोर है, उसे इनक्यूबेटर पे रखा गया है। मम्मी मेरा और अपना एटीएम कार्ड अपने साथ ले गई थी। अलग अलग एटीएम में गई और वहां से पैसे निकालने की कोशिश की, पर कुल मिला के कुछ 1,50,000 रुपए ही निकले। हम लोग दोबारा उस डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि जब पूरा बिल चुका देंगे तो बच्चा साथ ले जाना। देखिए आप पूरे पैसे दे दीजिए और बच्चे को ले जाइए। डॉक्टर साहब, मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ, मैं जैसे ही घर पहुंचूंगी ना, सबसे पहले आपके पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूँ। आप नहीं समझ रही हैं, हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। डॉक्टर साहब प्लीज थोड़ा रहम खाइए हम पर। अगर हम ऐसा करने लगे तो हमारा हॉस्पिटल बंद हो जाएगा और आपके बच्चे से हमें क्या लेना देना है। वो पूरी तरह से सेफ है यहाँ पे। आप जितनी जल्दी जाकर पैसे लेके आएंगी, बच्चा उतना ही जल्दी आपको दे दिया जाएगा। बहुत रोए उसके सामने, बहुत गिड़गिड़ाए, पर वो आदमी टस से मस होने को तैयार ही नहीं था। और उसके बाद उसने हमसे ना ढेर सारे फॉर्म साइन करवाए, ये कहकर कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और आप जब रिटर्न आएंगे तो अपने बच्चे को साथ में ले जाना। पर मुझे क्या पता था कि मैं अपने हाथों अपने ही बच्चे का डेथ सर्टिफिकेट साइन कर रही हूँ। देखिए काफी कॉम्प्लिकेशन है इसमें, फिर भी मैं देखता हूँ। प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? अफसोस, हमें एक भी सबूत नहीं मिला डॉक्टर के खिलाफ। हमने सारे डॉक्यूमेंट देखे, यहाँ तक कि सारे स्टाफ से भी पूछताछ की। सभी का यही कहना है कि इनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ है। लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं। अगर एक गवाह भी हो तो हमारी तफ्तीश को दिशा मिल सकती। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने बच्चे को मैं खुद ढूंढूंगी। कंचन, कंचन, भाटिया साहब, आपका हॉस्पिटल है, जब चाहे आ जाइए, नो नीड ऑफ अपॉइंटमेंट। सर, वो जम्मू वाले लोग फिर से आए। फिर से आ गए? एक्सक्यूज मी सर, मैं बाद में फोन करता हूँ। उन्हें अंदर मत आने देना, जाओ। जी, लेकिन उनको देख के बहुत दुख होता है सर। सिर्फ अपने काम से काम, समझी? जस्ट टू माइंड योर ओन बिजनेस। जाओ, रोको उन्हें। आप बैठिए। कितने दिन का है ये? सिर्फ 20 दिन का। क्या हुआ इसे? हॉस्पिटल में क्यों लाया? वो इसे बुखार हुआ है तो चेकअप के लिए लाया। अगर आप बुरा ना माने तो मैं इसे गोद में ले सकती हूँ। इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? लीजिए। जयदीप, अगर आज हमारा बच्चा हमारे साथ होता तो इसके जितना ही होता ना। एक्सक्यूज मी, आप दोनों केबिन में जाइए। और देखिए, यहाँ पे हर किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा चुराने वाले बहुत घूम रहे हैं आजकल इधर। जाइए प्लीज, मैं आता हूँ। आप लोग क्यों आए यहाँ पे?
वो डॉक्टर साहब आज आपका बच्चा मर चुका है और यहाँ आकर डॉक्टर और पेशेंट को डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। मंदिर मंदिर कहते हैं ना इस जगह को, जीवन दान देते हैं यहाँ पर लोगों को, है ना? पर आप जैसे कुछ लोगों ने इसे बाजार बना दिया है। समझते क्या अपने आप को? आपको अंदाजा भी है मैंने क्या कुछ है उसको पाने के लिए? नहीं, आपको कुछ नहीं पता है। देखिए, मैं किसी और का बच्चा नहीं मांग रही हूँ, अपना बच्चा मांग रही हूँ और मुझे चाहिए। लेकर जाऊंगी यहाँ से। सिक्योरिटी! इन दोनों को बाहर करो और दोबारा कभी अंदर नहीं आना चाहिए, वरना तुम दोनों को बाहर कर दूंगा। लेके जाओ। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। छोड़ो, हमें हमारा बच्चा चाहिए कैसे भी। हाथ छोड़ो। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप बाहर चल। हाथ छोड़ो। हेलो बेटा। जयदीप कुछ करो जयदीप। हम कैसे ढूंढेंगे हमारे बच्चे को? प्लीज उसे ढूंढ के लाओ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती जयदीप। प्लीज कुछ करो। चिंता मत करो कंचन, मेरी गट फीलिंग कहती है कि हमें हमारा बच्चा मिल जाएगा। सुनिए, अगर उस नर्स को इतना सब कुछ मालूम है तो उस नर्स से मिलके मैं पूछताछ करना चाहूंगा। जी इंस्पेक्टर साहब, वो सब कुछ बताने के लिए तैयार है, पर सामने नहीं आना चाहती। और यहाँ तक कि उसने तो मुझे उस आदमी का भी एड्रेस दे दिया जिसके पास बच्चा है। अगर उस नर्स की बात झूठी साबित हुई तो? नहीं इंस्पेक्टर, मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है। और प्लीज प्लीज आप कुछ भी करके मेरा बच्चा मुझे वापस दिलवा दीजिए। क्या हुआ इसे? हॉस्पिटल में क्यों लाया? वो इसे बुखार हुआ है तो चेकअप के लिए लाया। आपके पास एक बच्चा है? जी हाँ है। आपको कहाँ से मिला? मतलब? देखिए, इनका कहना है कि इन्होंने अपना बच्चा मुंबई के एक अस्पताल के एक डॉक्टर के पास छोड़ा था और हमें किसी से पता लगा है कि उस डॉक्टर ने 4 लाख रुपए में इनका बच्चा आपको बेच दिया। देखिए, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो कभी पकड़ा नहीं जाएगा और वैसे भी डीएनए टेस्ट करवा के हम पता लगा ही लेंगे कि ये बच्चा किसका है। तो देखिए, मैं आप लोगों को सब सच सच बताता हूँ। हम बच्चा होने के लिए इलाज के लिए इसी डॉक्टर के पास जाते थे, पर हमें कोई कामयाबी नहीं मिली। तो एक दिन डॉक्टर ने हमें बताया कि एक अनाथ बच्चा है जिसके पैदा होते ही उसकी माँ गुजर गई। डॉक्टर ने हमें वो बच्चा अपनाने की सलाह दी। हम भी गोद लेने के लिए फौरन तैयार हो गए, पर डॉक्टर ने हमें बताया कि गोद लेने का प्रोसेस बहुत लंबा है। उसने हमें कहा कि वो बच्चे का हमारे लिए एक बर्थ सर्टिफिकेट बना के देगा जिसमें उसके असली माँ बाप की जगह हमारा नाम होगा। हमको बच्चा चाहिए था, हम फौरन तैयार हो गए। इस पूरे प्रोसेस के लिए डॉक्टर ने हमसे 4 लाख रुपए मांगे। हमने 4 लाख रुपए दे दिए और बच्चा हमें मिल गया। पर क्योंकि बच्चा कमजोर है और जन्म से ही यही डॉक्टर ने बच्चे को देखा है, इसलिए हम अक्सर पुणे से आया करते हैं यहाँ बच्चे को दिखाने के लिए। पर इस वक्त मेरा बच्चा कहाँ पर है? मैंने सब सुन लिया। इस बच्चे की असली माँ सिर्फ तुम ही हो। इस बच्चे पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। हमें माफ कर दे, हमसे अनजाने में ही गुनाह हो गया। तुमने हमारे बच्चे का इतना ख्याल रखा, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, तुम्हें कभी भी इससे मिलने का दिल करे ना तो प्लीज आ जाना। यस डॉक्टर, यू आर अंडर अरेस्ट।
किया क्या है? कंचन नाम की महिला का बच्चा चुराने के जुर्म में आपको अरेस्ट किया जाता है। मैं मेरे लॉयर को फोन करता हूँ। फोन पुलिस स्टेशन चल के कर लेना। चलिए हमारे साथ। अगर माँ बाप ने शुरू में ही कंचन और जयदीप का साथ दिया होता तो नौबत यहां तक पहुंचती ही नहीं। अगर बच्चों से कच्ची उम्र में गलती हो भी जाए तो हमें उसे बिगाड़ने के बजाय बात को संभालना चाहिए, बच्चों का सहयोग करना चाहिए, वरना घर के बाहर असामाजिक तत्व उनका फायदा उठाएं और कोई भी अनहोनी या दुर्घटना होते देर नहीं लगेगी। उस डॉक्टर को तो अपने किए की सजा मिली, लेकिन औरतों की इज्जत को खोखली बातों से मापने वाला समाज भी इस अपराध में उतना ही दोषी है। और साथ ही साथ बच्चों को गैरकानूनी तरीके से हासिल करने वाले लोग भी बराबर के हिस्सेदार हैं इस अपराध में। अदालत ने डॉक्टर को बच्चा चुराने और गैरकानूनी तरीके से उसे बेचने के अपराध में आईपीसी की धारा 362, 366A, 367 और 369 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई। जहां तक बच्चे की डिलीवरी का सवाल है तो लोग अस्पताल को ही सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं, फिर बात चाहे जच्चा बच्चा की सुरक्षा की हो या फिर उनकी प्राथमिक देखभाल। ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं और नागरिकों के भरोसे को कायम रखें, न कि इस डॉक्टर की तरह चंद रुपयों के लिए अपने ईमान और पेशे की बोली लगा दें। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी उम्मीद के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।